नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक की क्वेरी है कि सर हमने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है, काफी ज्यादा डाउनफॉल हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन सर मार्केट में जो रेगुलर बेस पर करेक्शन चल रहा है आखिर ये कब तक चलेगा। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको पता चलेगा। मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा, एक कंप्लीट फिगर आपके सामने आएगा। अगर इस फिगर के नीचे अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे आपको क्रैश देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने एक आर्टिकल है। आर्टिकल की जो हेडलाइन है वो लिखी हुई है, क्या सच में मार्केट क्रैश होने वाला है। एक्सपर्ट ने कहा इस अंक से नीचे गया सेंसेक्स तो हो जाएं सावधान। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि वो कौन सा फिगर यहाँ पे हमको बताया गया है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या कहना है एक्सपर्ट का। मनी कंट्रोल से बात करते हुए एसबीआई सिक्योरिटीज के संदीप शाह ने कहा कि बीएसई सेंसेक्स में अभी 200 डे ईएमए केवल के आसपास ट्रेडिंग हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 200 डे ईएम है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसको अगर समझने की बात करें तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में हम बात करें साधारण भाषा में तो आप ये बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम में मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, मार्केट कितना नीचे जा रहा है, वो आपको ट्रेडिंग का टाइम बताता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे 5 मिनट का टाइम में, अब 5 मिनट के अंदर मार्केट कितना बुलिश हो रहा है, कितना बियरिश हो रहा है, उस टाइम पीरियड के हिसाब से आपको ये पता पड़ता है कि भैया आपको जो नेक्स्ट ट्रेड है वो कब लेनी है। यहाँ पे उसका वही मतलब बताया, एक तरीके से आप इसको इंडिकेटर समझ सकते हो। ठीक है, तो 200 डे ईएमए केवल के आसपास ट्रेडिंग हो रही है। वहीं मोमेंटम इंडिकेटर्स गिरावट के मोमेंट का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में अगर सेंसेक्स 77,400, 77,300, 200 डे ईएमए से नीचे जाता है तो शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी अगर हम सेंसेक्स की पोजीशन देखें तो 77,580 पॉइंट पे अभी सेंसेक्स हमको नजर आएगा। मतलब अभी के टाइम में बात करें तो सेंसेक्स कितना है 77,580 में, लेकिन यहाँ पे कितना बताया 77,400, 77,300। मतलब 280 और 180 के बीच में से भी मार्केट अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, वही बैंक निफ्टी को लेकर सुदीप शाह ने कहा है कि इस इंडेक्स ने 5 वीक लगातार ब्रेक डाउन दिया है और इसके ब्रेकडाउन वीक पर एक बड़ा बेयरिश कैंडल बना है। इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में गिरावट का दबाव बढ़ सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर हम इस गिरावट की बात करें ना तो गिरावट तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की आपको नजर आएगी, यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट आपको नजर नहीं आएगी। अगर सेंसेक्स की बात करें, अगर यहाँ पे जितना भी एक्सपर्ट का अनुमान है कि अगर सेंसेक्स हल्का सा नीचे जाता है, जो उन्होंने फिगर बताया है 77,300 पॉइंट पे, 77,400 पॉइंट पे, अगर इसके नीचे भी जाता है तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक बार पहले आर्टिकल की बात करते हैं, देन हम हमारी बात करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर बात करें, समको वेचर्स के सीईओ जिमित मोदी ने कहा है कि इस गिरावट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि बाजार का करेक्शन एक सामान्य प्रक्रिया है जो लॉन्ग टर्म के बाजार के लिए बेहतर है। बिल्कुल सही बात है भैया, जब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा तो साइकिल रन नहीं कर पाएगी। जब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा तो मार्केट में नया पैसा नहीं आएगा, और जब तक मार्केट में नया पैसा नहीं आएगा तो मनी का रोटेशन नहीं हो पाएगा, और मनी का रोटेशन नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, पर्टिकुलर इंडेक्स है जो आपका फंड है वो ग्रोथ की तरफ ऊपर कैसे बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिमित का कहना है कि बाजार में ऐसी गिरावट अक्सर देखी जाती है और ये अधिकतर किसी मजबूत ग्रोथ साइकिल का हिस्सा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट जब तक नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर की तरफ कैसे आएगा। अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़ों को देखें तो आपने देखा होगा कि करेक्शन बाजार में होते रहते हैं और इसके बाद बाजार लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब जितने भी निवेशक है ना म्यूचुअल फंड के, वो ये सोच रहे हैं कि भैया अभी मार्केट में करेक्शन दिख रहा है तो हम हमारा पैसा निकाल लेते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो हम पैसा निवेश करेंगे। आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज अभी थोड़ा थोड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है ना, लेकिन मार्केट जिस दिन अपने मोमेंटम पे आया ना, आपको क्या करेगा, 3 से 4 दिन में ही वो अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। जितनी आपकी नेगेटिव वैल्यू गई है ना, उससे ज्यादा वो पॉजिटिव वैल्यू आपको क्रिएट करके दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो मार्केट में जो गिरावट हो रही है उसका क्यों हो रही है, तो देखो भारतीय बाजार में गिरावट को लेकर कई कारण हैं। विदेशी संस्थान निवेशकों एफआईआई की बिकवाली के अलावा मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और भारतीय कंपनी के कमजोर तिमाही आय रिपोर्ट से भी भारतीय बाजार के नकारात्मक भाव को बढ़ाया है। तो देखो यहाँ पे सीधी सी अगर हम बात करें तो अगर इंडिया की, तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे इंडिया की ही आ रही है।
पहली चीज तो बात करें टैक्सेशन की, ये सारी कहानी जो शुरू हुई है वो टैक्सेशन से ही हुई है। बिकॉज यहाँ पे कंपनी के तिमाही के जो नतीजे हैं वो भी खराब आए हैं। अब खराब आए तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई कंपनी मार्केट में रन करती है, अगर आपका भी कोई बिजनेस है चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो भी आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं टैक्स पे करना पड़ता है। अब नॉर्मल सी बात है भैया, आज अंबानी जी हैं वो भी टैक्स वही पे करते हैं जो छोटे बिजनेस वाले करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, मार्केट में इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, कंपनी के जो आपने देखा होगा अभी जो तिमाही का नतीजे आए थे वो भी इतने अच्छे खासे नहीं आए थे। अब जो एफआईआई है भैया, उनका तो पैसा लगा हुआ है भर भर के इंडिया के मार्केट में। अब उनको पता है कि भैया इंडिया का जो मार्केट था एक टाइम में वो अपनी अपनी ऑल टाइम हाई पोजीशन पे वो बैठा हुआ था, उस टाइम से लेके अभी तक में उन्होंने क्या करा, कंटिन्यू यहाँ से पैसा निकालना शुरू कर दिया। अगर बात करें कितना पैसा अभी तक निकाला है, तो चलिए यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन भी कर रखा है जिससे आपको पता चलेगा। तो देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम बात करें, देख लीजिए अकेले नवंबर महीने की बात करें तो भारतीय इक्विटी बाजार से विदेशी निवेशकों ने, एफआईआई ने 22,420 करोड़ रुपए निकाले हैं। कब निकाले हैं? ये सिर्फ नवंबर के महीने के इन 16 दिनों की ये बात हो रही है। वही अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर के कुल 92,070 करोड़ रुपए की निकासी की है। अब यहाँ पे देखो कितनी भारी मात्रा में पैसा आपका निकला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको काफी ज्यादा मोटिवेट भी करेगी कि अगर इतना ज्यादा करोड़ों में पैसा निकला है, फिर भी अगर भारतीय बाजार की बात करें तो वहां पे 10-11% का ही हमको करेक्शन देखने को मिला है। मतलब हमारा जो भारतीय बाजार है वो पूरा की पूरा एफआईआई के भरोसे नहीं चल रहा है। इसलिए क्या है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। एफआईआई ये रेगुलर बेस पे पैसा निकालेंगी, एफआईआई किसी की सगी नहीं होती है, नॉर्मल सी बात है। ये मार्केट देखते हैं कि भैया किस कंट्री का मार्केट है, उसकी वैल्यूएशन क्या है। अब क्या होता है, जब भी किसी मार्केट, जैसे चीन की बात करें तो 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, जो चीन का मार्केट था वो लो था, तो उनने क्या करा था, इंडिया के मार्केट से पैसा निकाला, चीन के मार्केट में पैसा निवेश करा। मतलब ये करते हैं, जिस कंट्री का मार्केट नीचे जाता है वहां पे अपना पैसा निवेश करते हैं। जिस कंट्री का मार्केट है, जैसे मान लीजिए अभी नीचे गया तो पैसा लगाया, जैसे ही ऊपर जाएगा ना तो वहां से पैसा निकालेंगे और किसी अदर्स कंट्री को पकड़ेंगे और वहां पे पैसा निवेश करेंगे। तो जो एफआईआई है इनने काफी ज्यादा यहाँ पे माहौल खराब कर रखा है। ये किसी के सगे नहीं है, पैसा निकालेंगे निवेश करेंगे, पैसा निकालेंगे निवेश करेंगे। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे मार्केट में करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कि शायद करेक्शन के चलते अभी हमको हमारा पैसा निकाल लेना चाहिए, कंटिन्यू बने रहना चाहिए, तो देखो 3 अक्टूबर से लेके अभी तक का अगर आपने टाइम निकाल लिया है, मार्केट में कंटिन्यू बने हुए हो, तो थोड़े दिन और सब्र कर लो, उसके बाद तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलने ही वाली है। बिकॉज अगर बात करें मार्केट अभी जितना भी डाउन वे में गया है ना, अगर मार्केट पॉजिटिव वे में आना शुरू कर देगा ना तो ये इतना पॉजिटिव रिटर्न आपको बना के देगा। अगर आपने पैसा निकाल लिया होगा तो कहीं ना कहीं आप एक डिप्रेशन का शिकार होगे कि भैया मैंने पैसा क्यों निकाला, अगर बने रहता तो मेरा यहाँ पे अच्छा खासा फायदा हो जाता। तो आई होप आज की वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि मार्केट की किस तरीके की अभी कंडीशन चल रही है, आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप पैसा नया निवेश नहीं कर सको तो आपका जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ मत करो, एक तरीके से उस पैसों को भूल जाओ। बिकॉज लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देगा ही देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।